अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं हम डिजिटल। मैं हूं एहसन वाहिद। मियां नवाज शरीफ की 24 अक्टूबर तक हिफाजती ज़मानत इस्लामाबाद हाई कोर्ट से मंजूर हो चुकी है। आज 11:30 बजे मियां नवाज शरीफ की हिफाजती ज़मानत की दरखास्त की समाअत का केस जो है वो लगा हुआ था। 2 रुकनी बेंच चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फ़ारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब ने इस दरखास्त पर समाअत की है। आज तकरीबन 11:10 पर मियां नवाज शरीफ की लीगल टीम, जिनके 3 अहम मेंबरान हैं, एक तो स्पेशल अटारनी है अता तारड़ साहब, जिन्होंने कल बायोमेट्रिक भी करवाया था मियां नवाज शरीफ की जगह, वो उनके साथ साबिक वफाकी वजीर आजम नजीर तारड़ और मियां नवाज शरीफ के वकील अमजद परवेज़ अदालत में 11:10 पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दाखिल हुए। 11:30 बजे इस केस की समाअत का आगाज़ हुआ और तकरीबन 5 से 6 मिनट सिर्फ इस केस की समाअत हुई और फिर मियां नवाज शरीफ को हिफाजती ज़मानत दे दी गई। केस की समाअत का जैसे ही आगाज़ हुआ, चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फ़ारूक ने सवाल किया नैब प्रोसिक्यूटर से, क्या नैब का मौक़िफ़ अब इस केस में तब्दील हो चुका है या मियां नवाज शरीफ के हवाले से नैब का मौक़िफ़ तब्दील हो चुका है। तो उनका कहना था कि हम चाहते हैं कि अगर मुल्ज़िम चाहता है कि वो खुद को अदालतों के सामने सरेंडर करे और अगर मुल्ज़िम खुद को पेश करना चाहता है तो हम चाहते हैं कि उन्हें हिफाजती ज़मानत दे दी जाए। और मुझे तहाल सिर्फ इतनी ही हदायत मिली है, मुझे नहीं मज़ीद हदायत दी गई कि नैब का मौक़िफ़ तब्दील हुआ है या फिर नहीं। हम चाहते हैं अगर मुल्ज़िम चाहता है कि अदालत के सामने खुद को सरेंडर करे तो उसे ये हिफाजती ज़मानत दे दी जाए। जिस पर चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक ने कहा, क्या आपके पास आपके इस मौक़िफ़ के हवाले से कोई तहरीर मौजूद है? तो नैब प्रोसिक्यूटर ने जवाब दिया, नहीं, मेरे पास इस हवाले से कोई तहरीर मौजूद नहीं है, मुझे जो सिर्फ हदायत मिली हैं वो ज़बानी हदायत मिली हैं। जिस पर चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक ने उन्हें हदायत की कि आपका जो भी मौक़िफ़ है या आपको इस हवाले से जो भी हदायत मिली हैं, आप इन सब को तहरीरी तौर पर अदालत में जमा करवाएंगे। इसके बाद आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा कि हम जो है इस मामले पर अदालत की मामनत करना चाहते हैं। तो यहाँ पर जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब बोले और उन्होंने कहा कि हम इस केस का फैसला मेरिट पर दलाइल सुनते और फिर करते। अगर नैब हिफाजती ज़मानत की मुखालफत करता मियां नवाज शरीफ की, लेकिन इस केस में ऐसा नहीं है। नैब ने मियां नवाज शरीफ की हिफाजती ज़मानत की मुखालफत नहीं की, लिहाजा नैब इस मामले पर रजामंद है। तो हम ये आर्डर कर रहे हैं और मियां नवाज शरीफ को हिफाजती ज़मानत दे रहे हैं। इसके बाद मियां नवाज शरीफ को 3 दिन की हिफाजती ज़मानत दे दी गई। अब मियां नवाज शरीफ 21 अक्टूबर को पाकिस्तान में लैंड करेंगे। 21 अक्टूबर को ही मुस्लिम लीग नून का एक जलसा है लाहौर के अंदर, वहाँ पर वो उनकी स्पीच भी है। इस हवाले से अता तारड़ ने बाहर जो मीडिया टॉक की उसमें उनका कहना था कि वो एक भरपूर जलसा होगा जिसमें मियां नवाज शरीफ की तकरीर ही सबसे अहम होगी और मुस्लिम लीग नून जो है वो अपना पावर शो बिल्कुल अपने शेड्यूल के मुताबिक ही करेगी। शेड्यूल में किसी किस्म की कोई तब्दीली नहीं होगी। इसके अलावा आज़म नज़ीर तारड़ और अमजद परवेज़ मलिक से जब मीडिया के मुख्तलिफ सहाफ़ियों ने सवालात किए तो उनका कहना था कि अब जो दूसरे मुकदमात हैं मियां नवाज शरीफ की, उनकी बहाली के लिए भी हम दरखास्तें जमा कराएंगे और फिर 24 अक्टूबर के बाद हम देखेंगे कि इस मामले को मज़ीद आगे कैसे चलाना है। जबकि ये जाहिर किया जा रहा था कि मे भी मियां नवाज शरीफ की ज़मानत जो है वो 23 अक्टूबर तक हो और अगले सोमवार को मियां नवाज शरीफ जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर खुद को सरेंडर करें। लेकिन एक दिन की मज़ीद जो हिफाजती ज़मानत ली गई है, इसकी वजह यही है कि उनकी लीगल टीम के मुताबिक अभी मियां नवाज शरीफ अपनी लीगल टीम से मशावरत करेंगे, मुख्तलिफ पॉइंट्स पर उनको हदायत देंगे और फिर 24 अक्टूबर को वो खुद को अदालत के सामने सरेंडर करेंगे।